कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंगबली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के शानदार ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों, सबसे पहले आप सब कैसे हैं, उम्मीद करते हैं और हमें आशा भी है कि आप सब बहुत ही अच्छा होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज जो आपको साथ घटना घटित होने जा रहे हैं वह कोई साधारण घटना नहीं है। ये संदेश सुनने के बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये घटना को सुनकर आपको होश उड़ जाएंगे। आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये को बिल्कुल शांत दिमाग से देखना बहुत ही जरूरी है। जी कि आपके घर में ये देवता रात 1 बजे आपके घर में आते हैं, आपसे कीमती चीज मांग रहे हैं। अगर आपने इन देवता को यह एक चीज नहीं दी तो यह आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देंगे। आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। आप जानकर फूट फूट कर रोने लगोगे कि पिछले 9 सालों से ये देवता रोजाना आधी रात को जब आप गहरी नींद में सो जाते हो तब ये देवता आपके घर में आते हैं, आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। दोस्तों, ठहरिए, सांस रोक कर सुनिए, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वह आपकी रूह तक हिला देगा। पिछले कई सालों में आप कितनी बार मौत के मुंह से बचे हो, कितनी बार ऐसा हुआ कि बस एक सेकंड और सब खत्म हो जाता। कभी सड़क दुर्घटना में, कभी अचानक आई बीमारी में, कभी किसी षड्यंत्र में आपके ऊपर काल मंडरा रहा था। आपके दुश्मनों ने तंत्र मंत्र, काली क्रियाएं, ईर्ष्या और बददुआओं से आपको गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति आपके आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। सोचिए, आखिर कौन है वह? क्यों आज तक आप सुरक्षित हैं? क्यों आपका परिवार तमाम संकटों के बावजूद बिखरा नहीं? क्यों बार बार टूटते टूटते भी आप संभल जाते हैं? दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है, ये किसी अदृश्य देव शक्ति की छत्र छाया है। आपके घर के आंगन में, आपके दरवाजे की चौखट पर, आपकी नींद के सिरहाने पर कोई है जो आपकी रखवाली कर रहा है। लेकिन ध्यान से सुनिए, वही देवता अब आपसे कुछ मांग रहे हैं, और अगर आपने उनकी पुकार नहीं सुनी तो जो सुरक्षा कवच अभी तक आपके चारों ओर है वह हट सकता है। फिर ना धन बचेगा, ना सम्मान, ना रिश्ते, ना चैन की नींद। और दोस्तों, अगले 7 दिनों में ये देवता आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। सुनकर आपको भी झटका लगेगा, क्योंकि दोस्तों, खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटने वाली है। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए। अब आपका नाम चारों ओर गूंजने वाला है। दोस्तों, जिस चीज के लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे वो चीज अब आपकी झोली में होगी। दोस्ती, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कोई तो बात है। जी हाँ, आपके दुश्मन भी आपको परेशान करते हैं। आपका कल भी आपको कई बार परेशान करता है, लेकिन आप अभी तक सलामत हैं। आपके जीवन में खुशियां हैं, भले ही धन दौलत कम है, लेकिन फिर भी आज आप खुश हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हीं देवताओं के कारण ही आज आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियां हैं। लेकिन दोस्तों, आप इन्हीं देवताओं को रोजाना नाराज कर रहे हैं। जी हाँ बाप, दोस्तों, जाने अनजाने में इन देवताओं को रोजाना नाराज कर रहे हैं, केवल और केवल अपने कुछ काम के चलते। अगर ये देवता आपसे प्रसन्न हो गए तो दोस्त, आप मालामाल हो जाएंगे। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। बस इन देवता को आपको प्रसन्न करना है। और ये देवता दोस्तों, अगर एक बार प्रसन्न हो गए तो फिर जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे हो वह चीज आपको मिल जाएगी। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज एक ऐसे राज्य से पर्दा उठाने वाला हूँ। उस राज्य को जैसे ही आप जानोगे तो आपके भी दोस्तों पसीने छूट जाएंगे। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, आपकी जिंदगी की सबसे शानदार वीडियो है ये, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए करता हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी और उसे अगले 24 घंटों में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, ये जो देवता है ठीक रात 2 बजे आपके घर में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप सो रहे होते हैं तभी ये देवता आपके घर में पधारते हैं, क्योंकि इन देवता का समय रात में ही होता है आपके घर में पधारने का। देखिए, आपके घर में भी कई सारे देवता रहते हैं, जैसे कि आपके पितृ देवता, आपके पूर्वज और आपके कुल देवी देवता। ये जो देवता होते हैं यह आपके घर में ही रहते हैं, लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं जिससे ये देवता हमारा घर छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि हम अपने घर में मांसाहारी भोजन पकाते हैं, हम अपने घर में बहनों की बेटियों की इज्जत नहीं करते, घर में साफ सफाई नहीं रखते हैं,
घर में दोस्तों सकारात्मक माहौल नहीं रखते हैं, जिससे देवता हमारे घर में नहीं रहते हैं और वे हमारा घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर हमारे जीवन में परेशानी आती है, मुसीबतें आती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने घर में हमेशा स्वच्छता बना के रखिए, अपने घर में हमेशा पूजा पाठ करिए, घर में हमेशा बुजुर्गों का, महिलाओं का सम्मान करें, घर में हमेशा बच्चों को कहें कि वे भी चिल्ला चोट ना करें, क्योंकि भगवान को अच्छा वातावरण पसंद आता है। दोस्तों, मंदिर में जब आप जाते हैं तो मंदिर में कितनी शांति होती है, कितना अच्छा वातावरण होता है, स्वच्छता होती है, तभी तो वहाँ पर भगवान रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी देवी देवताओं की कृपा रहे और आपके जीवन में खुशियां रहे, तो दोस्त आपको अपने घर में भी कुछ नियम बना लेने चाहिए, ताकि आपके घर में हमेशा देवी देवताओं की कृपा रहे। दोस्तों, जो नाग देवता होते हैं, जी हाँ, वह हमारे घर में अक्सर हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। कभी आधी रात्रि में भी आ जाते हैं, कभी दिन में भी आ जाते हैं। नाग देवता दोस्तों आखिर क्यों हमें दर्शन देते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नाग देवता होते हैं वह हमारे कभी पूर्वज का रूप होते हैं, तो कभी कुल देवी देवताओं का ही रूप होते हैं। अगर अक्सर आपको नाग देवता दर्शन देते हैं तो समझ जाए क्या आपके पूर्वज या आपके कुल देवी देवता आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अक्सर नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं तो सबसे पहले जाए और अपने कुल देवी देवताओं से माफी मांगिए, क्योंकि हो सकता है आप कुछ गलती कर रहे हो और आपके कुल देवी देवता आपको संकेत देना चाहते हैं कि बेटा संभल जा, तू कुछ गलती कर रहा है, आगे आने वाला समय तेरे लिए मुश्किल से भरा रहेगा। इसलिए हमारे जो देवी देवता होते हैं हमें संकेत देते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो हमें रुक जाना चाहिए, वरना आने वाले समय में हमारे ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं। ठीक वैसे ही हमारे पूर्वज भी हमें किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं, वह नाग देवता के रूप में भी हो सकता है। इसलिए अगर ऐसे संकेत मिले तो सबसे पहले जाए अपने भगवान के आगे माफी मांगिए, और जो भी आप गलत कार्य कर रहे हैं उस गलत कार्य को छोड़ दीजिए, भगवान से माफी मांगिए और दान पुण्य करने लग जाए। अब दोस्तों, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। देखिए, अगर रात्रि में 2 बजे आपके घर में देवी देवता पधारते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ संकेत अवश्य मिलते होंगे। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि रात्रि के समय अचानक से आपकी नींद 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खुल जाती होगी। जी हाँ, अक्सर आप में से कई सारे लोगों की नींद रात्रि में 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुलती होगी। तो यह कोई आम बात नहीं है दोस्तों। हमारे जो देवी देवता होते हैं, जो कुल देवता होते हैं, वह हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। जी हाँ, इसलिए इस संकेत को आम संकेत मत समझिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी गंभीर राज्य की बात छुपी होती है। देखिए, रात्रि में समयावधि 2 है। जी हाँ, अगर रात्रि में करीब 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपकी नींद बार बार खुल जाती है, या आपको आना पर कांटे से कुछ अजीब अजीब सपने आते हैं, या आपका दरवाजा खटखट बजता है रात्रि में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, तो दोस्तों ये कोई आम संकेत नहीं है। इस समय में सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती हैं, जैसे कि प्रेत, आत्माएं, भूत, पिशाच। ये सारी नकारात्मक शक्तियां इस समय के अंदर धरती पर ही, यानी कि रात्रि के समय निकलती हैं। और अगर इस समय के अंदर आपकी नींद खुलती है या फिर आपको अजीब अजीब से संकेत मिलते हैं रात्रि के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो दोस्तों चौकन्ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा जमा हो। आपके घर में भी प्रेत आत्माएं अपना डेरा डालकर रह रही हो। आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं रात्रि में ही सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, और रात्रि में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक इनका ही समय होता है। दोस्तों, ऐसे अगर आपको इस समय के अंतराल में अजीब अजीब से संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो बच्चा इस समय के अंदर रोता है, आपकी नींद खुलती है, या घर में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको तुरंत अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए, अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि अगर इस समय के अंदर आपको संकेत मिल रहे हैं, आपकी नींद खुल रही है, तो दोस्तों आपको चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में प्रेत आत्माओं का डेरा हो सकता है दोस्तों, और ये चीजें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। आपके घर में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, साथ ही किसी की अकाल मृत्यु भी हो सकती है, कोई इंसान पागल भी हो सकता है, घर में झगड़े भी हो सकते हैं।
दोस्तों व्यापार नौकरी में नुकसान भी हो सकता है, इसलिए कहता हूँ। दोस्तों पति के पत्नी में झगड़े भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आए दिन संकेत मिल रहे हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि यह जो रात्रि में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय होता है, नकारात्मक शक्तियां का होता है। अब अगली चीज है दोस्तों, अगर रात्रि में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच अगर आपकी नींद खुलती है तो यह आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि रात्रि 3 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक का जो समय है वह देवताओं का समय होता है, वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है दोस्तों। और अगर इस बीच आपकी नींद खुल जाती है या आपको कुछ सपने आते हैं जिसमें भगवान दिखाई देते हैं या कोई सांप दर्शन देता है, या इस बीच दोस्तों आपके घर के बच्चे जाग जाते हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। दोस्तों माना जाता है कि भगवान इस समय संकेत देते हैं और यह ब्रह्म मुहूर्त होता है। देखिए दोस्तों, अगर इस समय आपको कुछ संकेत मिलते हैं या रात्रि में आपकी नींद खुलती है तो समझ जाए कि ब्रह्मांड में कई सारी दिव्य शक्तियां हैं, जैसे कि भगवान हो गए, हमारे देवता हो गए, हमारे इष्ट देव हो गए। तो यह सभी हमें जगाना चाहते हैं और हमें कुछ देना चाहते हैं या हमसे कुछ लेना चाहते हैं। तो अगर आपकी नींद बार खुलती है तो दोस्तों आपको इस मुहूर्त में जी हाँ इसी समय के अंतराल में आपको जाना जाए और भगवान का नाम आपको उठ जाना चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए, जैसे कि राधे राधे नाम का जाप करिए, कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करिए, राम राम बोलिए। दोस्तों अगर आप नाम जप करते हैं इस समय में तो आपको बहुत लाभ होगा दोस्तों। जी हाँ, आपको बहुत लाभ होगा। ये समय में दोस्तों कई सारी शक्तियाँ जो होती हैं वह आपके आसपास ही मौजूद होती हैं, आपसे मिलना भी चाहती हैं। इन शक्तियाँ को हम दैवीय शक्तियाँ कहते हैं या दोस्तों, और यह रात्रि के इस समय अंतराल में ही मौजूद होती हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि रात्रि में दोस्तों 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में भी कई लोगों की नींद खुल जाती है, तो ये थोड़ा सा अशुभ संकेत होता है। दोस्तों आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इस समय जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्रेत आत्माएं भूत प्रेत इनका समय होता है। तो अगर ऐसे में अगर आपको नींद खुल जाती है नाम इस समय में, तो इस समय में भी आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, हनुमान जी का नाम लेते रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस समय में अनजान शक्तियां मौजूद होती हैं हमारे आसपास जो आपको आपके जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक करना चाहती हैं या फिर आपको अपने मार्ग से भटकाना भी चाहती हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा सावधान आपको हो जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि रात्रि में दोस्तों 3 बजे से लेकर जो 5 बजे तक का समय है वह ब्रह्म मुहूर्त है, और इसमें दोस्तों कई सारे भगवानों का अगर आप नाम लेते हैं तो यकीनन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आप देखते हैं। आपको दोस्तों बहुत कुछ मिल सकता है। जो पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, जो दिव्य पुरुष होते थे, वह भी इस समय अंतराल में जाग जाते थे और भगवान की भक्ति करने लग जाते थे, राधा राधा नाम जपने लग जाते थे। इस उपाय को करने से उनको जीवन का हर सुख मिलता था। जी हाँ, उनको महल मिलते थे, उनको युद्ध में सफलता मिलती थी, मनपसंद रानियों से उनका विवाह हो जाता था, ब्रह्मांड की कई सारी शक्तियां उनको में मिलती थी। दोस्तों आज भी आप देखते होंगे कि हमारे जो सबसे लाडले प्रेमानंद जी महाराज हैं, वह भी रात्रि के 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में वह जाग जाते हैं और राधा नाम जप करने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह समय ही दोस्तों देवी देवताओं का समय होता है। ये तो आप अभी अगर यह उपाय करेंगे तो आपको भी बहुत फायदा होगा। अब जाते कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताकर जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आए दिन आती रहती हैं, आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं, काम धंधा आपका सही नहीं चलता है, बहुत कर्ज हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपके घर पर देवी देवताओं की कृपा नहीं है, बल्कि अनजान प्रेत आत्माओं की, नकारात्मक आत्माओं की दोस्तों छत्र छाया है। यानी कि उनके कारण आपके जीवन में परेशानियां आपकी यह पाप कह रही हैं। तो दोस्तों आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। आप रात्रि में जब सोने जाएं तब एक लोटे में, जी हाँ, एक लोटे में पानी भर लें और उसमें कुछ चावल के दाने रख दें। उस पानी के लोटे में कुछ चावल के दाने डाल दें। अब उस लोटे को अपने घर के मुख्य हॉल में, जी हाँ, घर का जो मुख्य हॉल होता है जहाँ सब बैठते हैं, वहाँ पर उस लोटे को रख दें। ऐसा आपको नित्य दोस्तों कम से कम 10-15 दिन करते रहना है। आपको क्या करना है, रात्रि में आपने रख दिया, सुबह फटाफट उठ जाए, बिना मुंह धोए लोटे का पानी आप किसी भी गंदे नाले में डालकर आ जाएं। ऐसा आप करेंगे तो आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह घर से बाहर हो जाएंगी
आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति होगी तो वह घर से दूर चली जाएगी। और फिर आप हमेशा घर में अच्छे से साफ सफाई रखें, भगवान की पूजा पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें तो आपके घर में वापस से सब कुछ सही होने लगेगा। वापस से दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहा है, भगवान की कृपा आना शुरू हो जाएगी, आपके पिता आपसे प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगले इन 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव भी होने वाला है। उस बदलाव के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर एक नाग देवता की कृपा इन 7 दिनों में बरसने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वो नाग देवता मैंने शुरुआत में ही बता दिया है कि आपके कुल देवता हो सकते हैं या फिर आपके पितृ देवता हो सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा है और हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न हैं, हमसे खुश हैं, तो हमारी जिंदगी में हमें हर सुख मिलेगा, हर प्रकार की ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हमें हमेशा अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए और घर में पूजा पाठ करते रहना चाहिए। आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों सबसे बड़ा जो बदलाव आपके जीवन में हो रहा है वह है दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति में। जी हाँ दोस्तों, आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं करी होगी। दोस्तों कहीं अचानक से आपके नाम का बहुत बड़ा लॉटरी लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहीं अचानक से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। इस समय के अंतराल में अचानक से ही दोस्तों कहीं ना कहीं से आपको धन दौलत मिल सकती है। दोस्तों हो सकता है आपको कहीं से उम्मीद भी ना हो, वहां से आपको मोटा धन लाभ हो जाए, क्योंकि इस समय के अंतराल में दोस्तों आपका जो शाह जो राहु है वह आपके ऊपर मेहरबान दिखाई दे रहा है। और यकीन मान लीजिए जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो दोस्तों धन दौलत के लिए काफी समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आने वाले इन 7 दिनों में बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ मत करिएगा। जो करना है करो, लेकिन व्यर्थ बैठे मत रहो। दोस्तों आपको मैं एक मंत्र देता हूँ, वह मंत्र है ओम सूर्य नमः। दोबारा दोहराता हूँ, ओम सूर्य नमः। दोस्तों ये सूर्य देवता का मंत्र है। सूर्य को जल चढ़ाना है आपको सुबह सुबह। जी हाँ, सुबह जल्दी उठे, नहा धो लें और जब सूरज उगे तो सूरज को देखकर जल चढ़ाए और जल चढ़ाने के बाद इस मंत्र का जाप करिए। इस मंत्र का जाप करेंगे जल चढ़ाते चढ़ाते तो दोस्तों इससे आपको पद मिलेगा, यश मिलेगा, सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस मंत्र से आपके जीवन में जो भी दरिद्रता है, जो भी नकारात्मकता है, वह सारी दूर होगी। अगर कोई बुरी शक्ति का साया तो वह भी दूर होगा, दुश्मनों के तंत्र मंत्रों का नाश होगा। दोस्तों तो इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। आने वाले 7 दिनों में आपके लव लाइफ में भी काफी बड़ा बदलाव हो रहा है। दोस्तों जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बुध है वह दोस्तों आपके नवम और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिसके चलते दोस्तों आपको जिस चीज की उम्मीद थी वह चीज अब आपके साथ हो सकती है। यानी कि जो सोच रहे थे कि मेरी लव लाइफ ऐसी होगी, मेरी लव लाइफ में मैं वैसा करूंगा, अपने जीवन साथी के साथ मैं वैसा जीवन जीऊंगा, घूमने जाऊंगा या जीवन साथी को प्रपोज करूंगा, तो दोस्तों वह चीज अब आपके साथ हो सकती है। आपकी वैवाहिक जिंदगी में भी काफी अच्छा परिणाम मिलेगा, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नई नई यादें आपकी बन सकती हैं। दोस्तों ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती हैं वह कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं करती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हम आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करता है। वह शक्तियां हमें देखती हैं, हम जैसा सोचते हैं, जैसा सपना देखते हैं, चाहे बुरा या अच्छा, वह हमारे साथ फिर होने लगता है। ब्रह्मांड केवल आपके विचारों की ही ऊर्जा का उत्तर देता है। आपके जीवन में हर अनुभव आपके अपने चुने हुए विचारों और भावनाओं का ही परिणाम होता है। दोस्तों आप अपने जीवन के सच्चे रचनाकार हैं। दोस्तों आपके आसपास, जी हाँ, आपके पास अपनी दुनिया को सकारात्मक और अद्भुत बनाने जो सोचते हैं, हम जो जीवन में अनुभव करते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही होता है हमारे साथ साथ। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, हमने उन दोनों व्यक्तियों को देखा। एक व्यक्ति हमेशा अच्छी सोच का रहता था, हमेशा अच्छा सोचता था, हमेशा सोचता रहा कि मैं अपने जीवन में तरक्की करूंगा, मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, मेरे जीवन में अच्छा रहेगा, और उसके साथ वैसा होता भी था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता था।
वह हमेशा भगवान से शिकायतें करता रहता था। हर बार दोस्तों चाहे पैसा हो तो भी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है करता रहता था। हमेशा अपने जीवन से दुखी रहता था। तो उसके जीवन में और दुख आते गए। उसके पास जो धन था वह भी और दुख चला गया। तो दोस्तों ये जो ब्रह्मांड है वह हमारी बातें सुनता है और जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। इसीलिए दोस्तों गलत विचार बिल्कुल भी जीवन में ना आने दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, कई लोग सुबह जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और उनकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव आते हैं। दोस्तों इसीलिए आपको भी कहता हूँ, अगर आप भी दोस्तों कोई बड़ा इंसान बनना चाहते हैं जिसके पास धन दौलत तो हो ही, लेकिन साथ में जीवन का हर प्रकार का सुख हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहाए धोइए, भगवान का नाम जप करिए। यकीन मान लीजिए आपकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव होगा। दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो मैंने बोला है उस चीज का ध्यान रखना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।